तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड विद इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा। लाइक अगर एक्स कोई रियल नंबर है तो उस रियल नंबर को हम x इज इक्वल टू आई प्लस एफ इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। आई को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जो उससे पहले वाला इंटीजर होगा 7.5 है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को हम कर्ली ब्रैकेट ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल x अगर 7.2 है तो 7 हो गया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और 0.2 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको इंटीग्रल पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ही बोलते हैं। इसमें नेगेटिव वाले नंबर में बस थोड़ी सा गड़बड़ करते हैं लोग। लाइक अगर -8.5 है तो इसको हमें ऐसे लिखना होता है, ऐसे पहले वाला इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाकी इसका डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप देख सकते हैं। तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ रूट a प्लस बी, यहाँ पे एक जगह रूट लगा होगा, इज इक्वल टू आई प्लस एफ वेयर आई एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर। एफ जो हो जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट का बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा होगा। ये एक इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर की पावर कोई भी इस फॉर्म में कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। क्यू कॉम्प्लीमेंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर हमेशा डेसिमल में होते हैं, तो इस वजह से उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। n पॉजिटिव इंटीजर है। फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इस फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन है उसका बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है, जिसको देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, 7 + 4√3। इसको कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से x, दिस इज 7 + 4√3 होल टू द पावर n। x जो होगा वो i + f टाइप का होगा, उसका कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n-0, सेकेंड टर्म की पावर 0, देन nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n-1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n-2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके बाद का जो स्टेप है वो फिक्स्ड है बिल्कुल। इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। और इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन बनता है तो इसका जो भी कॉन्जुगेट आता है, अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो ये बात फिक्स्ड है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब वो इटसेल्फ एक फ्रैक्शन होगा जिसका एक नया नाम दे देते हैं f'। तो अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो इसका ये कॉन्जुगेट अपने आप ही फ्रैक्शनल होता है। f' नाम दे दिया जाएगा हमेशा इसका। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। nc0 7 to the power n-0, 4√3 to the power 0, minus nc1 7 to the power n-1, 4√3 की पावर 1, देन प्लस में nc2 7 to the power n-2, 4√3 का स्क्वायर, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। अब नेक्स्ट स्टेप भी इसका फिक्स होता है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं i + f + f', दिस प्लस दिस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों टर्म, पहले टर्म ऐड हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ nc0 7 to the power n plus
ये टर्म हम देख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे। अब ये थर्ड टर्म आ जाएगा NC2 7 to the power n minus 2 4√3 स्क्वायर प्लस सारे इवन वाले टर्म्स आते जाएंगे NC4 7 to the power n minus 4 4√3 की पावर 4 एंड सो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे ये NC0 हमेशा नेचुरल नंबर होता है। 7 की पावर पॉजिटिव इंटीजर करेंगे नेचुरल नंबर आएगा। NC2 नेचुरल नंबर है, 7 की पावर n-2 नेचुरल नंबर होगा। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। 16 इंटू 3 4√3 की पावर 4 करेंगे, ये भी नेचुरल नंबर आएगा। तो ये पूरा जितना भी हमें दिख रहा है दिस इज अ नेचुरल नंबर। और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इवन इंटीजर और ये फिक्स्ड है। या तो इसमें दो तरह क्वेश्चन होते हैं, या तो ऐड करा जाता है सब्ट्रैक्ट करा जाता है, डिपेंडिंग ऑन ये जो इरेशनल टर्म्स 4√3 या √3 की जो भी ऑड पावर होगी वो कैंसिल हो जाए तो इसको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में ये इरेशनल टर्म्स तब हट रहे हैं जब हमने ऐड करा है, तो ये 4√3 की पावर 1 कैंसिल हो रहा है। तो दो ही केस होंगे, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे हमेशा ही ये इवन इंटीजर आता है, ये वैल्यू हमेशा ही इवन इंटीजर आएगी, फिक्स्ड रहेगा ये। अब देखते हैं f प्लस एफ डैश क्या होता है। चूंकि f फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 लाई करता है। f डैश भी फ्रैक्शनल पार्ट है, वो भी 0 से 1 लाई करेगा। और दो सेम साइन की इनइक्वलिटीज को हम ऐड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी, सब्ट्रैक्ट नहीं करी जाती इनइक्वलिटीज, ऐड करी जा सकती है। तो f प्लस एफ डैश 2 से 0 के बीच में लाई करेगा। अब जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है i प्लस एफ डैश ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना है इधर हमेशा ही इवन इंटीजर आएगा। अगर ये i प्लस एफ डैश इवन इंटीजर है, मतलब इंटीजर है, तो i तो इटसेल्फ इंटीजर है, इट मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तभी इंटीजर आएगा। दिस इंप्लाइज f प्लस एफ डैश must be an integer। अब चूंकि f प्लस एफ डैश लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, तो इस बीच का एक ही इंटीजर आ रहा है 0 से 2 के बीच में, जो कि है 1। तो ये बात भी यहाँ बिल्कुल फिक्स्ड है कि f प्लस एफ डैश हमेशा ही 1 आता है, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस 1 इज इवन इंटीजर, तो इट मीन्स i इस इवन से 1 घटा देंगे, इवन माइनस 1 और इंटीजर। तो इट मीन्स ये जो भी एक्सप्रेशन दे रखा था इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब i 7 प्लस 4√3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब i इज एन ऑड इंटीजर। तो यही पूछा गया इस क्वेश्चन में, देख सकते हैं। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन प्रूव दैट इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर i क्या है और इंटीजर, तो इस तरह से प्रूव हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें, जैसा कि यहाँ पे बताया हमने कि या तो इनको ऐड करा जाता है सब्ट्रैक्ट करा जाता है। तो अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा सपोज कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसा बन जाता है f माइनस एफ डैश, राइट हैंड साइड पे हमेशा इवन इंटीजर आएगा। तो जैसा कि हमें बताया f लाई करता है 1 से 0 के बीच में, f डैश भी लाई करता है, f डैश भी फ्रैक्शनल पार्ट है 1 से 0 के बीच में। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को ध्यान रखना है, इनइक्वलिटीज सब्ट्रैक्ट नहीं करी जाती, मल्टीप्लाई नहीं करी जाती इंडिविजुअल दो इनइक्वलिटीज़, ऐड और सिर्फ ऐड करी जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, इसको हम इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। और इनइक्वलिटी का भी जिसको आइडिया नहीं है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इनइक्वलिटीज़ के रूल होते हैं तो उसको देख सकते हैं डिटेल में। अब इन दोनों इनइक्वलिटीज़ को, इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं। ये f है और इधर क्या है माइनस एफ डैश, ये इसके राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 0 आएगा दैट इज़ 1, इसके लेफ्ट साइड पे 0 और -1 आएगा दैट इज़ -1।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन इंटीजर आ रहा है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, और ये इंटीजर तब होगा एफ माइनस एफ डैश लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, इसमें सिर्फ एक ही इंटीजर आ रहा है दैट इज 0। तो ये बात भी अच्छे से याद कर लेनी है कि एफ माइनस एफ डैश इसका कोई और मतलब आस्पेक्ट ही नहीं है, हमेशा एफ माइनस एफ डैश 0 ही आएगा और एफ प्लस एफ डैश 1 ही आएगा, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। तो या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखें अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आई उसका इंटीग्रल पार्ट एक्सप्रेशन का इवन इंटीजर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट ऑड होगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रल पार्ट इवन होगा। तो इसी कंसेप्ट को ऊपर एक्सप्रेस करा गया है प्रिंटेड फॉर्म में, देख सकते हैं। ये आई प्लस एफ ले लिया हमने, आई प्लस एफ ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद हमने देखा इसका जो कॉन्जुगेट आ रहा है रूट ए माइनस रूट बी, इसका जो कॉन्जुगेट है रूट ए माइनस रूट बी, ऑटोमेटिकली अगर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो चेक करने को चेक करा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम है तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो उसकी पावर फ्रैक्शन की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करेंगे तो भी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो उसका एक नाम दे दिया एफ डैश, एफ डैश नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड करा तो एफ प्लस एफ डैश 1 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करा तो एफ माइनस एफ डैश 0 हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन, तो यहाँ पे आ रहा है एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अगर हमने 0, अगर वो 0 आ गया तो इससे बेस कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन है, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल ये नीचे दिख रहा है 6 रूट 6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, ये r दे रखा है। r जैसे हमने x लिया था, नाम कुछ भी हो सकता है r, और ये f है फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे कि हमने देखा था x होता है i प्लस f, i हो जाता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और f हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो हम उसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे f की वैल्यू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r लिखी गई है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर r डिनोट्स लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू r, देन प्रूव दैट r इंटू g इज इक्वल टू 20। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर देखेंगे तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था, नाम अपने पुराने ही रखते हैं। f प्लस एफ डैश या तो 1 आएगा या f माइनस एफ डैश 0 आएगा। तो फिर से हम इसको i प्लस एफ अपना ही नाम दे देते हैं, i प्लस एफ 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने बताया कि एक बार इसका कॉन्जुगेट लिखा जाएगा और एक बार ये एक्सपेंशन इटसेल्फ लिखा जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑड और इवन मतलब ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, उसमें से इरेशनल टर्म्स नहीं चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। रूट 14 इधर ले आए, 6 रूट 6 इधर ले, क्योंकि यहाँ पे टर्म का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे a प्लस बी की पावर n को हम b प्लस a की पावर n भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस एक्सपेंशन को, 2nc0 फर्स्ट टर्म 6 रूट 6 की पावर 2n प्लस 1, सेकेंड टर्म की पावर 0, तो लिखना ज़रूरी नहीं है उसको। देन 2n प्लस 1 c1 6 रूट 6 की पावर 2n एंड 14 की पावर 1। दो ही टर्म काफ़ी होते हैं, तो दो टर्म से समझ में आ जाएगा। देन 2n प्लस 1 c0 फर्स्ट टर्म की पावर
2n+1 माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे 6√6 टू द पावर 2n 14 की पावर 1। तो जैसा कि हमने देखा था दिस इज f'। तो अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना डिपेंड करता है कि इरेशनल टर्म्स गायब हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है 6√6 की पावर ये ऑड है। अगर √6 की पावर ऑड है तो इरेशनल ही रहेगा। तो इट मीन्स इसको हमें हटाना होगा। ये तभी हटेगा जब सब्ट्रैक्ट करा जाएगा। और यहाँ पे देख रहा है 6√6 की पावर इवन है। पावर इवन करेंगे तो √6 मतलब 6 की फ्रैक्शनल पावर हट जाएगी। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश आ जाएगा। और इधर जैसा कि हमने बताया था इवन इंटीजर आएगा, हमेशा इवन इंटीजर आता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि देखा था f माइनस एफ डैश क्या आएगा, 0। ये भी फिक्स्ड है, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो f की वैल्यू आ गई एफ डैश। f की वैल्यू एफ डैश आने का मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये r है। r इज ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हमने यहाँ पे स्मॉल f लिखा हुआ। तो बेसिकली स्मॉल f जो कि गिवन है कैपिटल F के फॉर्म में, वो f डैश आ रहा है, मतलब इसका कॉन्जुगेट आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ दिख रही है हमें कि ये जो एक्सपेंशन है 6√6 प्लस 14 जिसकी पावर 2n+1 जिसकी पावर ऑड है, वो r दे रखा है। तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, सिंपली ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका f इज इक्वल टू एफ डैश, वो उसका कॉन्जुगेट आ रहा है। बाय द वे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये r इंटू जी ना हो करके r इंटू एफ होगा। तो r हमें पता है, ये एक्सपेंशन 6√6 की पावर प्लस 14 की पावर 2n+1, f है इसका कॉन्जुगेट, दैट इज 6√6 माइनस 14 की पावर 2n+1। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो 36 इंटू 6 माइनस 14 का स्क्वायर होल टू द पावर 2n+1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 इंटू 6 विल बी 216 एंड 14 का स्क्वायर आता है 196 होल टू द पावर 2n+1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आएगा, 20 की पावर 2n+1। तो अगर यहाँ पे आगे ऑब्जर्व करें हम तो दो तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो सपोज कर लेते हैं जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन इनिशियल दे रखा है वो x दे रखा है, उसको उसी के फ्रैक्शनल पार्ट मतलब x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से मल्टीप्लाई करा दें। तो जो भी एक्सपेंशन है सिंपली वो लिखें और उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सब बीच के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी a माइनस बी स्क्वायर टू द पावर n मिल जाएगा। या दूसरा फॉर्म आएगा x1 माइनस एफ। दूसरा क्वेश्चन इस कैटेगरी में पूछा जाता है, नाम उनके डिफरेंट हो सकते हैं।
तो इस केस में अगर 1 माइनस एफ पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको ऐड ही करा जा रहा होगा, तभी हम 1 माइनस एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। तो 1 माइनस एफ इज सिंपली ऑलवेज एफ डैश मतलब उसका कॉन्जुगेट। तो इस केस में भी हमें सिंपली ओरिजिनल एक्सपेंशन लिखना है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिखना है और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली फिर से ही आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों ही फॉर्म में, चाहे ये पूछा जाए या ये पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली वो एक्सपेंशन लिखें ओरिजिनल वाला और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिखें, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये डायरेक्टली देख सकते हैं, आई प्लस एफ मतलब एक्स दे रखा है, 1 माइनस एफ मतलब एफ डैश होगा। तो करना क्या है, जैसा कि बताया था, ये एक्सपेंशन लिखें, इसका कॉन्जुगेट लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, नाइनटीन की बात है, बाय द वे 19 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो आई थिंक अब ऊपर वाली कैटेगरी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। ये थोड़ा सा अलग हटकर के क्वेश्चन है, ये भी उसी फॉर्मेट में है, रूट ए प्लस पी टू द पावर 2n। इसका इंटीजर जस्ट अबव इंटीजर, अच्छा ये क्या होता था, आई प्लस एफ होता था। आई जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, पहले वाला इंटीजर होता है। जस्ट अबव इंटीजर चाहिए तो इट मीन्स आई प्लस 1 होगा। तो जस्ट अबव इंटीजर इज आई प्लस 1 जो कि डिविजिबल इससे हो। तो यहाँ पे हमने ये करा, जो कि पावर 2n है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। आई प्लस एफ, इसका पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर होल टू द पावर n। तो नाउ दिस इज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 होल टू द पावर n। तो दिस इज 4 प्लस 2 रूट 3 टू द पावर n। 2 कॉमन ले लें अगर इससे, तो बाहर आ जाएगा 2 की पावर n और अंदर बनेगा 2 प्लस रूट 3 की पावर n। तो करा यहाँ पे यही हमने, 2 टू द पावर n बाहर ले लिया, 2 प्लस रूट 3 की पावर n लिख लिया और इसको हम एक्सपैंड कर देंगे, nc0 फर्स्ट टर्म की पावर n, सेकेंड टर्म की पावर 0, nc1 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, देन nc2 फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली एफ डैश ले लें। nc0 2 टू द पावर n, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे, रूट 3 की पावर 1 एंड सो ऑन। अब इसके बाद करना क्या होता है, ऐड करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। वैसे तो ऐड करना होगा क्योंकि वो यहीं से दिख रहा है, इंटीजर जस्ट अबव पूछा गया है, और यहाँ से भी दिख रहा है कि ऐड करना होगा। ये चाहिए हमें और ये रूट 3 वाला टर्म हटाना है, तो ऐड कर दें। तो आई प्लस एफ डैश ये आ जाएगा। अच्छा, ये 2 टू द पावर n भी इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 टू द पावर n जो कि बाहर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स तो आता ही है, 2 की पावर n ऑलरेडी बाहर है, 2 टाइम्स nc0 2 टू द पावर n प्लस nc2 2 टू द पावर n माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर
एंड सो ऑन। अभी जो ब्रैकेट में आ रहा है हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि √3 की जितनी पावर है वो सब इवन में है। तो 2 to the power n+1, और ये नेचुरल नंबर। और जैसा कि हमें पता है i+f+f' 1 होता है, तो i+1 इज 2 to the power n+1 नेचुरल नंबर। तो इट मीन्स ये किससे डिविजिबल आ रहा है? 2 की पावर n+1 से। तो दिस इज डिविजिबल बाई 2 की पावर n+1। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, और जितने भी एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं लगभग रिपीटेड टाइप के ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाहर का कुछ भी नहीं आना है। अगर इस आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो इस लेक्चर के थ्रू कवर हो जाएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसका एक प्रिंटेड सोल्यूशन है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, मतलब इसका आई बताना है। मीन्स अगर ये i+f है तो उसका हमें आई निकालना। अच्छा, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आई निकालना है क्योंकि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i+f+f आएगा इवन इंटीजर, या i+f-f' आएगा, ये भी इवन इंटीजर। तो इस केस में ये हो जाएगा i+1। तो या तो इंटीजर अबव दिस निकालना होगा, और i+f-f', f' 0 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा इज इक्वल टू। तो या तो इंटीजर अबव देन दिस एक्सपेंशन आएगा जो कि i+1 होगा, या इंटीजर लेस देन एक्सप्रेशन आएगा जो कि i होगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसमें लेस देन निकालना है तो चेक करना तो यही होगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ रहा होगा, तभी इंटीजर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। i+f दैट इज √2+1 to the power 6, that is 6c0 √2 की पावर 6। एक ही टर्म लिखने की जरूरत है, √2 की पावर 6 आ रहा है, इट मीन से चाहिए होगा हमें, तो सिर्फ एक टर्म लिख के भी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे से आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट अपने आप ही समझ में आने लग जाते हैं। ये √2 की पावर 6 है, ये हमें चाहिए। और इसके बाद वाला अगर टर्म देखें तो √2 की पावर 5 आएगा, और यहाँ -6√6 √2 की पावर 5 आएगा। तो ये हटाना है हमें, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इरेशनल टर्म्स यहाँ पे हटना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा i+f+f', ये आएगा 2 टाइम्स 6c0 √2 की पावर 6, 6c0 आ रहा है, इट मीन सारे इवन वाले हैं। 6c2 √2 की पावर 4, 1 की पावर करने से कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। √6 की पावर 2, देन 6c6 √2 की पावर 0। तो दिस इज i+1 2, हम ये निकाल लेते हैं। 6c0 1 होता है बिकॉज nc0 1 आता है, इसलिए 6c0 1 √2 की पावर 6, ये हो जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8। 6c2 nc2 nn-1 डिवाइड बाई 2 आता है जो कि याद होना चाहिए। तो यहाँ पे n की जगह 6 रखेंगे तो 6 × 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। √2 की पावर 4, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। 6c4 6c2 के बराबर होगा बिकॉज NCR NCN-R के बराबर आता है। 6c6 NCN होता है 1, तो 6c6 भी 1 हो जाएगा, तो दिस इज़ 1। तो आई थिंक ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ से i की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपली उसका इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आई थिंक इसको सॉल्व करा जा सकता है। शो दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑड इंटीजर। अच्छा, दो ही चीज़ें होंगी, या तो
आई प्लस एफ डैश इवन आएगा, या फिर आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन आएगा। तो चूंकि यहाँ पे और इंटीजर है, प्रोसेस समझ में आ ही गया है, दोनों को एक्सपैंड कर देंगे तो ऑब्वियसली ये 1 आ रहा होगा, ऐड करना पड़ेगा, करके देख सकते हो तो प्रैक्टिस के लिए। तो a1 माइनस 1 ऑड आ जाएगा। तो इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आई प्लस एफ, एफ डैश इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस 2√6। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब मेरे ख्याल से सीख चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मेट है, आई प्लस एफ 1 माइनस एफ। तो सिंपली ये एक्सपेंशन लिखा, सॉरी दिस इज 35, देन ये एक्सपेंशन लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 1। तो सिंपली दिस इज 1। तो एक लाइन में आंसर आ गया। यहां पे हम देख रहे हैं 1 माइनस एफ चाहिए, तो वो क्या होता है, हमेशा एफ डैश होता है। एफ डैश क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट। तो सिंपल ही आंसर होगी। तो दिस इज द आंसर। तो ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। इसमें यूजुअली इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई वैरायटी नहीं है। तो आई थिंक इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिमाइंडर एंड लास्ट डिजिट के कंसेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में भी उस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।